हिटलर ने संशोधन किया, जर्मनी में लोकतंत्र खत्म होगी तानाशाही। इसी में मोदी जी आए थे, लेके पास करा दिए, पास हो गया सुप्रीम कोर्ट का। अरे भाई साहब, केशवानंद में 13 जज बैठे। हमेशा जज ऑड नंबर में रखे जाते ताकि फैसला सुनाने में इजी रहे। अगर मान के चल 14 रखेगा तो 7 को कहेगा हाँ, 7 को कहेगा ना, फिर बवाले हो जाएगा। तो 13 जज रखा गया। कितने जज रखे गए? 13 जज। अब 13 जज रखा गया, इसमें सुनवाई हुई। केशवानंद भारती का कहना था कि हमारा कई सौ एकड़ का जगह है, वहां से हमें कुछ खेती भी मिलती है, कुछ वहां मेला वाला भी लगे, जो भी है उससे हमारा धार्मिक प्रबंधन करते हैं। आर्टिकल 25 कहता है व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, और 26 कहता है सामूहिक, मतलब उसमें मैनेजमेंट भी आ जाता है सामूहिक रूप से। तो केशवानंद भारती ये मुकदमा आर्टिकल 25 लेके नहीं पहुंचे थे, 26 लेके पहुंचे थे कि हमें इसके मैनेज करने का अधिकार है। अब इसमें भीषण बवाल हो गया। आधे जज कह रहे हैं कि नहीं, केरल सही कह रहा है, और आधे जज का कहना था कि केरल गलत कर रहा है। अब ये पूरा भयंकर बवाल हुआ। यहां पर लगभग 2.5 महीना कंटिन्यू इसकी बहस चली थी, मतलब डेली सुनवाई होते था, हियरिंग करते करते। अब देखिए बाबरी मस्जिद का मामला हमेशा एकदम कहा गया कि नहीं निपटाना ही निपटाना है, डेली हियरिंग करने लगा था। वैसे सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त बहस चली थी इस पे। इसमें केशवानंद भारती हार गए थे, सरकार के पक्ष में फैसला आ गया था। तो और कहा गया कि सरकार संशोधन कर सकती है। संसद क्या कर सकती है? संसद क्या कर सकती है? मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है, मूल अधिकार में संशोधन फाइनली कर सकती है। और ये इतना जबर फैसला खतरनाक था। पैसे सोचिए, 13 में से 7 और 6 से फैसला आया कि 7 जज कह रहे थे तो कर सकती है, और 6 कह रहा है कि नहीं कर सकती। यानी केशवानंद भारती भले केस हार गए, लेकिन उनका जो ये जजमेंट बना ये बहुत महत्वपूर्ण बना। इस जजमेंट को सुनाने से पहले कई विदेशी देशों की संविधान को पढ़ा गया, और ध्यान में रखकर इस जजमेंट में भले केशवानंद भारती हार गए, उनकी जो जमीन थी एरिया वो किसकी हो गई? गवर्नमेंट की हो गई। क्योंकि गवर्नमेंट की जमीन रहना भी जरूरी है। नहीं पता चला गवर्नमेंट है, कुछ जमीनें नहीं है। यहाँ पे जमींदारी खत्म करना बहुत जरूरी था यहाँ पे। तो 7-6 से फैसला आया। गवर्नमेंट के पेपर में कितना आया? सॉरी, मतलब संशोधन कर सकते थे, और ये हो गया 6। तो कुछ लोग, मतलब आप समझिए कितना कांटे का टक्कर चल रहा है। 7-6 से क्या आ गया? फैसला आ गया। केशवानंद भारती क्या हो गए? केस हार। लेकिन इसमें जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बहुत तल्ख टिप्पणी की थी। क्योंकि जब संविधान अध्ययन किया जा रहा था ये फैसला लेने से पहले, तो कहा गया था कि विदेशी संविधान को भी देखा जाए, क्योंकि संशोधन की शक्तियां अगर बहुत ज्यादा दे देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो जर्मनी का एक संविधान देखा गया। जर्मनी के संविधान में हिटलर के पास जब आया पावर, तो हिटलर सेनापति था, लेकिन वाम हिंडनबर्ग की मृत्यु हुई तो टेम्पोररी चांसलर बना। वहां के प्रधानमंत्री को क्या कहते हैं? चांसलर। और वहां के संविधान में एक गड़बड़ लिखा हुआ था। क्या चीज? गलती क्या थी समझिए, वो हम लोग के भी संविधान में था कि 2/3 बहुमत से कोई भी विधेयक पास हो सकता है। 2/3 बहुमत से कोई विधेयक पास हो जाए। हमारे यहां भी है, 2/3 बहुमत से ज्यादातर विधेयक पास हो जाते हैं। नहीं तो आधे से अधिक राज्यों की अनुमति ले ली। लेकिन जर्मनी के संविधान में गड़बड़ी क्या था? 2/3 बहुमत से संविधान पास हो सकता है। अब ध्यान से समझ, संशोधन पास हो सकता है। हिटलर ने संशोधन किया कि जर्मनी में लोकतंत्र खत्म, जर्मनी में होगी तानाशाही। सोच रहा हिटलर देखे क्या कांड किया था, संशोधन करके वह बदल दिया। केशवानंद भारती में कहा गया कि सरकार मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है, और चाहे जहां भी संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा था वो नहीं बदलना चाहिए। हमारा मूल ढांचा कहता है कि हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं। हमारा मूल ढांचा कहता है कि हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है। हमारा मूल ढांचा कहता है कि हम जाति धर्म से ऊपर उठ चुके हैं, ना हम किसी जाति को वैल्यू देंगे ना किसी धर्म को देंगे, हम पंथ निरपेक्ष हैं। अब सरकार संशोधन लेके जाएगी, एक काम कीजिए, लोकतंत्र की जगह राजतंत्र कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट कह देगा ये केशवानंद भारती मामले में मूल ढांचा का सिद्धांत दिया गया, आप संशोधन कहीं भी कर सकते हैं, ढांचा नहीं बदलना चाहिए। अब इसी में मोदी जी आए थे, न्यायिक नियुक्ति आयोग लेके पास करा दिए, पास हो गया। राष्ट्रपति भी क्या कर दिए हैं? साइन कर। हालांकि न्यायिक नियुक्ति मनमोहन सिंह के समय से ही चल रहा था, तो जीएसटी भी तो उन्हीं के समय से चल रहा था। आए ये पास करा दिए यहाँ पे, तो संशोधन करा दिए और संशोधन हो गया। तब तक मामला गया कहां पे? सुप्रीम।
सुप्रीम कोर्ट का। अरे भाई साहब ये क्या कर दिया आप, संशोधन करके हिटलर वाला काम कि माने जजों की नियुक्ति आप ही कीजिएगा। लाइए इधर लाइए, यहाँ पे सहिहार के एकदम निपटा दिया गया। जज साहब लिखे कि ये जब पूरा फैसला लिखा जाता है ना कि जब मूल संविधान बनाया जा रहा था तो भीमराव अंबेडकर ने इस पे ये टिप्पणियां की थी कि न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगा। अर्थात मूल ढांचा यह कहता है कि संविधान निर्माताओं का मुख्य उद्देश्य क्या था, मूल ढांचा को सुरक्षित रखना। और उसके बाद नीचे लिखेंगे जज अपने फैसला में, केशवानंद विवाद में 7-6 के फैसले से यह अधिकार दिया गया था कि संसद कभी भी मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं करेगी। अर्थात आपके द्वारा पारित किया गया यह विधेयक न्यायिक नियुक्ति आयोग न्यायालय की स्वतंत्रता पे हस्तक्षेप करता है, अतः इस विधेयक को रद्द किया जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धड़ाम निपट गया। निपट गए कि नहीं निपट गए? तो बताइए, केशवानंद भारती हार गए केस, केशवानंद भारती हार गए केस, लेकिन जब जब यह देश जिंदा रहेगा जो लड़का पॉलिटी पढ़ेगा वो केशवानंद भारती का केस पढ़ेगा। और यही वह केस था जिसमें वो हारने गए। इस केस में केशवानंद भारती हार गए थे लेकिन देश जीत गया था। यही वो डिसीजन था जिसमें कहा गया था मनमाना संशोधन होने नहीं देंगे, तुम जीत कर भी रो पड़ोगे, कुछ इस कदर तुमसे हारेंगे हम। यही बात था किसका? केशवानंद भारती का। आज कोई सरकार आ जाए कुछ भी कर दे लेकिन मूल ढांचा रहेगा। अंबेडकर साहब का जो मूल ढांचा था, संविधान निर्माताओं का जो मूल ढांचा था जिसलिए हमें आजादी मिली थी, वो हमसे कोई नहीं छीन सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?